नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। राम मंदिर के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिए 51,001 रुपये। राज्य के 25,000 गाँव में चलेगा अभियान। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए देश में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 51,001 रुपये की सहयोग राशि दान की है। इसी के साथ मंदिर निर्माण के लिए शुक्रवार को झारखंड में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई। इस मौके पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपा। दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम सोरेन। जेवियर इंस्टीट्यूट में 11 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज के 59वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह में 2018-20 बैच से स्नातक हुए छात्रों को वर्चुअली उपाधि प्रदान किया गया। कुल 11 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर डीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। बीएस कॉलेज में होगा मुख्य समारोह। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण सुबह 8 बजे से 8:45 के बीच किया जाएगा। बीएस कॉलेज स्टेडियम में झंडोत्तोलन 9:15 पर पूर्वाह्न में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की सलामी का पूर्वाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी तक किया जाएगा। कोविड को देखते हुए जिला पुलिस बल और सहायक पुलिस की टुकड़ियां परेड में भाग लेगी। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। फूल मालाओं और पटाखों से वैक्सीन का किया स्वागत। भारत में दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। लद्दाख में तैनात आईटीबीपी के लगभग 20 स्वास्थ्य कर्मियों को शनिवार को कोरोना टीका लगा। टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौरे में पहुंच चुका है। गौरतलब है कि पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सड़क के किनारे लावारिस वाहन छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस इस धारा के तहत करेगी कार्रवाई। राजधानी में सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में वाहन छोड़ने वालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने शुक्रवार को कार्रवाई की जिम्मेदारी सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और लालपुर, कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदी पीढ़ी और सुखदेव नगर थाना प्रभारी को दी है। कार्रवाई के लिए ट्रैफिक एसपी ने आदेश भी जारी कर दिया है। लॉकडाउन में गांव घर लौटे कई मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। परिजन भी है चिंतित, अब पुनः कर रहे पलायन। गुमला आदिवासी बहुल व पिछड़ा जिला है। 70% आबादी कृषि पर आधारित है। बरसाती खेती पर जिंदगी टिकी हुई है। बरसात में धान की खेती होती है, परंतु बरसात खत्म होते ही अधिकांश खेत बेजान हो जाते हैं। किसानों के हाथ में काम नहीं रहता है, इसलिए गुमला जिला से बड़े पैमाने पर किसानों का पलायन होता है। दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। झारखंड में गुमला पहला जिला है जहाँ से सबसे अधिक पलायन होता है। नदी से बालू के अवैध उठाव व तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभाग सख्त। इस तरह रखी जा रही है तस्करों पर नजर। जंगल से गुजरने वाली नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। जंगलों में बालू भी जमा किया गया है, जिससे जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जंगल व नदी को बचाने और बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए वन विभाग गुमला ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत जंगली रास्तों पर जगह जगह वन विभाग द्वारा गड्ढा खोद दिया गया है, ताकि नदी से बालू उठाने के बाद ट्रैक्टर जंगली रास्ते से पार न हो सके। ड्रोन की मदद से भारतीय सेना दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेगी, ऐसा किया जाएगा प्रयोग। पहली बार भारतीय सेना ड्रोन की मदद से सामरिक ताकत बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। इसका नजारा आर्मी डे परेड में भी दिख चुका है। ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में लड़ाई के मैदान में अलग अलग तरीके से बखूबी किया जा सकेगा। इसमें बिना किसी नुकसान आत्मघाती हमला, दिए गए लक्ष्य को बर्बाद करना, फायर कंट्रोल में मदद और सर्विलांस या इंटेलिजेंस की ड्यूटी अहम होगी। ड्रोन की मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर भारतीय सेना की नजर होगी। सिर्फ यही नहीं, यह ड्रोन मास अटैक यानी बड़े स्तर पर हमले करने के लिए भी तैयार किया गया है। कर्नल जेके सिंह बताते हैं कि भारतीय सेना के बेड़े में इसे शामिल कर लिया गया है। 22 फरवरी से खुल सकता है IIT ISM। चरणबद्ध तरीके से बुलाए जाएंगे छात्र। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो IIT ISM फरवरी में खुल जाएगा। संस्थान झारखंड सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। संस्थान खुलने का सारा दारोमदार सरकार के आदेश पर निर्भर करता है। उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ISM प्रबंधन अपनी ओर से संस्थान खोलने की तैयारी कर चुका है। गुरुवार को हुई डीन की बैठक में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने पर निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि चरणबद्ध तरीके से छात्रों को बुलाया जाए।
झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को लगा पहला टीका। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। रांची सदर अस्पताल में सबसे पहले सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को टीका लगाया गया। झारखंड के सभी 24 जिलों में 2-2 सेंटरों पर टीकाकरण चल रहा है। पहले दिन 4800 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जमशेदपुर में डीसी ने टीकाकरण के पहले बैच के कर्मचारियों का नाम घोषित किया। इसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके बरला भी शामिल है। एक बेंच में 10 कर्मचारी है। कुल 6 बेंच में लिस्ट बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, उम्मीद करता हूं कि कोरोना टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में देश को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन मिल ही गई। आज यह वैक्सीन हमारे राज्य में भी प्राप्त हुआ और इसकी शुरुआत सदर अस्पताल रांची से हुई। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश होने के साथ साथ भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है। कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। प्रथम चरण में राज्य के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्स सहित सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने शनिवार को सदर अस्पताल रांची में प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कही। SNMMCH में जल्द शुरू होगा कैथ लैब। 92 चिकित्सकों की होगी बहाली। धनबाद SNMMCH में जल्द ही कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। इसकी तैयारियां चल रही है। 92 डॉक्टरों की जरूरत होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उक्त बातें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पॉजिटिव सोच के साथ सरकार काम कर रही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में ही 1 साल निकल गया है, फिर भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश में हर स्तर पर चूक, पुलिस अफसरों पर गिरेगी गाज। रांची में हरमू बाईपास रोड पर 4 जनवरी को किशोरगंज चौक के समीप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी की जांच पूरी हो गई है। 2 दिन के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी में भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के सचिव के सोन व IG अखिलेश कुमार झा शामिल है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीएम के काफिले पर हमले की कोशिश में सुरक्षा संबंधित हर स्तर पर चूक हुई है। खुफिया तंत्र से लेकर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों तक की लापरवाही उजागर हो चुकी है। अब यह तय माना जा रहा है कि सभी दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तंबाकू उत्पाद बिक्री मामले पर झारखंड सरकार को हाईकोर्ट का आदेश। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुटखा बिक्री पर पूरी तरह से लगाएं रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गुटखा बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य में गुटखा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया। प्रोफेसर में प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार की डेट रिलीज। जानिए कब होगा साक्षात्कार। झारखंड लोक सेवा आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षकों को रीडर से प्रोफेसर में प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार 18 जनवरी को होगा। इसी तिथि को जेपीएससी के सदस्य डॉक्टर AK चटोराज के भी साक्षात्कार में शामिल होने की संभावना है। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत PP के कॉलेज बुंडू से PG वाणिज्य विभाग में आए शिक्षक डॉक्टर चटोराज वर्तमान में जेपीएससी के सदस्य भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नहीं मिली टीका लगाने की मंजूरी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वायरस का टीका लेने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार कर दिया है। पूरे देश की तरह झारखंड में भी शनिवार को कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। कोरोना वायरस का वैक्सीन आते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि स्वास्थ्य कर्मियों की संशय को दूर करने के लिए वे कोरोना का पहला टीका लेंगे, पर उन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी नहीं दी है। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार को लिखा था कि वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, इसलिए उन्हें भी टीका लगना चाहिए। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा करने से मना कर दिया है। साइबर ठगी के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा जब्त करनी होगी साइबर अपराधियों की संपत्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि साइबर ठगी का मामला काफी गंभीर है। झारखंड का जामताड़ा जिला पूरे दुनिया में चर्चित हो गया है। कब कौन कहाँ ठगा जाएगा कहना मुश्किल है। कल आपकी भी बारी आ सकती है। साइबर ठगी के मामले में जब तक अपराधियों की संपत्ति जब्त नहीं होगी तब तक अपराध कम नहीं होंगे। खंडपीठ ने कहा कि सरकार को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि साइबर आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। कोरोना टीके को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारत बायोटेक का ऐलान, साइड इफेक्ट हुआ तो देंगे मुआवजा।
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शनिवार सुबह से शुरू हो गया। कांग्रेस द्वारा वैक्सीन पर सवाल खड़े किए जाने के बीच भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि यदि इससे साइड इफेक्ट होता है तो फिर मुआवजा मिलेगा। भारत बायोटेक से केंद्र सरकार ने 55 लाख खुराकें अभी खरीदी है और शनिवार से शुरू हुए टीकाकरण में उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। टीका लगवाने वाले लोगों द्वारा जिस फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जा रहा है उस पर भारत बायोटेक ने कहा है कि किसी प्रतिकूल या गंभीर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में आपको सरकारी और अधिकृत केंद्रों और अस्पतालों में मान्यता प्राप्त देखभाल दी जाएगी। सहमति पत्र के अनुसार अगर टीके से गंभीर साइड इफेक्ट होने की बात साबित होती है तो मुआवजा BBIL द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में कोविड-19 के खिलाफ एंटीडोट विकसित होने की पुष्टि हुई है।